हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स उसमें हम जो दिया गया है आपको, हम पोम रेन ऑन द रूफ इसको पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। ये जो पोम है आपकी रेन ऑन द रूफ, इसके पोइट हैं कोएटस किनी। ठीक है, उन्होंने ये पोएम लिखी है और इस पोम के थ्रू जो कोएटस किनी है वो अपनी मेमोरीज़ को शेयर आप करेंगे, अपनी मेमोरीज़ जो कि रेन से रिलेटेड हैं कि जब बारिश आती है तो क्या क्या उनको याद आता है, वो यहाँ पर बताया गया है। When the humid shadow hover over all the starry spheres, इसमें क्या कहा गया है कि जब ह्यूमिड शेडो क्या है, यहाँ पे जो ब्लैक क्लाउड होते हैं, दैट इज़ समथिंग फुल ऑफ मॉइस्चर, उनके अंदर पानी भरा होता है, नमी होती है, बारिश लाने वाले होते हैं। तो वो क्या है, वो ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स है। स्टेरी स्फीयर्स यहाँ पर जो स्टार्स है उनके लिए यूज़ किया गया है कि आकाश में क्या है, बहुत सारे वो हैं स्टार्स हैं और जो काले काले बादल हैं वो जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स। और इसमें क्या कहा गया है कि जो अंधेरा हो जाता है, क्लियर, मेलनकॉली डार्कनेस, मेलनकॉली यहाँ पर क्या है, सैड ही होता है, सैड है कि चारों तरफ अंधेरा होने से एक जो उदासी जो है वो छाई हुई लगती है कि अंधेरा बहुत उदास लगता है। और जब बारिश गिरती है, बूंदें गिरती हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो ये बारिश की बूंदें जो हैं इसके द्वारा क्या है, बहाए गए आंसू हैं। ठीक है, आसमान वो आंसू गिरा रहा है बारिश की फॉर्म में। क्लियर, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। यहाँ पे क्या कहा गया है, what a bliss to press the pillow, bliss होता है हैप्पीनेस। क्लियर, तो जब जैसे सो रहे होते हैं और बारिश हो रही होती है तो जो सोने में जो मज़ा आता है, यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि वो बहुत ही मज़ा आता है सोने में। क्लियर, एक हैप्पीनेस फील होती है जब बारिश हो रही होती है। व्हाट अ ब्लिस, कि कितनी हैप्पीनेस है एक टू प्रेस द पिल्लो, की जैसे एक बहुत अच्छी नींद आ रही होती है ना, तो पिल्लो को जैसे प्रेस करते हैं वो फीलिंग यहाँ पर है। आप बच्चों को भी जब बारिश हो रही होती है, सो रहे होते हैं, तो बहुत अच्छी नींद आती है। ठीक है, एंड द लिसनिंग ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, की जो कॉटेज चैम्बर क्या है यहाँ पे, कॉटेज चैम्बर यानी जो बेडरूम है। क्लियर, वो अपने बेडरूम में सोया हुआ है पॉइंट, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और आवाज़ें सुन रहा है। पैटर है यहाँ पे जो रेन की साउंड है उसको पैटर बोला जाता है, कि यहाँ पर जो आवाज़ें हैं बारिश के बूंदों की गिरने की, वो यहाँ पर सुन रहा है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो उसके बिल्कुल छत के ऊपर जो है क्या है, जो रेन हो रही है उसको वो सुन रहा है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स क्या होती हैं, जो टाइल्स होती हैं, छतों के ऊपर टाइल्स लगी हुई होती है ना, उनको हम सिंगल्स कहते हैं। कि उनके ऊपर टिंकल यानी यहाँ पे आवाज़, साउंड के लिए प्रोड्यूस किया गया, साउंड के लिए यूज़ किया गया है कि जो छत है उसके ऊपर आवाज़ आती है, एवरी टिंकल। ठीक है, कि जो टाइल्स लगाई गई हैं उन पे हैज़ एन इको, और उनकी जो आवाज़ है वो मेरा जो हार्ट है उसमें भी एक आप कह सकते हो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज एंड 1000 रिकलेक्शन, और मुझे बहुत सारे क्या हैं, ड्रीम आते हैं। ठीक है, मेरी जो कल्पनाएं हैं वो मेरे को जो है क्या आने लगती हैं, याद आने लगती हैं, जैसे जैसे जो बारिश है उसकी आवाज़ होती है। मेरे दिमाग में जो कल्पनाएं हैं वो सारी जो है रिपीट होने लगती हैं, ड्रीमी फैंसीज एंड 1000 कलेक्शन, बहुत सारी जो कलेक्शंस हैं, मेरी यादें हैं वो आती हैं। नेक्स्ट देखिए, वीव देयर एयर थ्रेड इन टू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर। वीव का मतलब क्या होता है, बुनना होता है। एयर थ्रेड्स इन टू वूफ, वूफ यानी जो थ्रेड हैं वो एक तरह से क्या होता है, थ्रेड आपस में बुनकर एक जैसे कपड़े बनते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो यादें हैं, कल्पनाएं हैं, वो एक से एक जो है वो क्या है, जुड़ती चली जाती हैं। अतीत की जो यादें हैं सपनों के रूप में उसके दिमाग में आती हैं, और वो यादें उसके दिमाग में सारी की सारी एक के बाद एक जो है, जिस तरह से धागे जुड़ते चले जाते हैं, यादें जो हैं वो एक के बाद एक जुड़ती चली जाती हैं जब वो पैटर यानी वो साउंड को सुनता है।
ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, रेन जो गिर रही है उसकी रूफ के ऊपर जब उसकी आवाज़ों को सुनता है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, इनटू बिजी बीइंग यहाँ पर कौन है, बिजी बीइंग यहाँ पर पोएट है, ठीक है। बिजी बीइंग यानी पोएट को जब जो है वो सुनना शुरू करता है, जो रूफ के ऊपर रेन की गिरने की आवाज़ें हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब पोइट यहाँ पे कहते हैं कि अब ये जो रेन है ये मुझे मेरी मदर जो है उनकी याद दिलाती हैं, ठीक है, कि किस तरह से जो उनकी मदर हैं वो उनको याद आती हैं, अपनी माँ का सपना वो देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। यहाँ पर क्या कहा गया है कि देखिए एरा यानी क्या होता है, एरा का मतलब बिफोर होता है, डॉन क्या होता है, डॉन यानी डे ब्रेक को हम डॉन बोलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो मेरी मदर थी जो बहुत सालों पहले वो क्या करती थी, वो मुझे सपने देखने देती थी। जब जैसे बारिश होती थी तो जो पोएट हैं उनको जो है वो मीठे मीठे सपने जो है वो देखने देती थी, उनको सोने देती थी। उनकी माँ उनको बहुत प्यार करती थी और जब भी ऐसे बारिश होती और जो पोएट हैं वो सपना देखते तो वो उनको उठाती नहीं थी। बट एरा शी लेफ्ट, लेकिन अब वो नहीं है, ठीक है, कि अब ऐसा नहीं होता है। और अब क्योंकि अब वो उनकी मदर जो हैं वो नहीं है अब, तो उनको याद करते हुए वो यहाँ पर ये बातें लिखते हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि मैं उनको अपने जो है अपने पास उनको फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। ओ आई फील हर फॉन्ट लुक ऑन मी, कि जैसे वो मुझे देख रही हैं। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, कि जैसे जैसे मैं, रिफ्रेन का मतलब क्या है यहाँ पे, रिपीटिशन साउंड, कि जैसे जैसे मैं रेन की रिपीटिशन साउंड यहाँ पे बार बार सुन रहा हूँ तो मैं उनको फील कर पा रहा हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो बार बार कहाँ पर गिर रही हैं, जो छत की जो टाइल्स हैं उनके ऊपर गिरकर एक साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, पैटर यहाँ पे साउंड है, ठीक है। तो रेन की जो साउंड है जो टाइल्स पे गिर रही हैं उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको बार बार मैं क्या है कि उसको अपनी यादों के साथ जोड़ पा रहा हूँ, अपनी मदर की यादों के साथ। तो ये जो है कर्टिस किनी ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है थ्रू दिस पोम। सो अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप ब्रॉट बैक टू द पोइट, जो रेन ड्रॉप के साउंड हैं वो पोइट को कहाँ पर उस लेकर जाती हैं। ऑप्शन ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ऑप्शन बी स्टरी नाइट एंड टीयर्स, ऑप्शन सी मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड ऑप्शन डी द मेमोरीज ऑफ रेन ऑन द रूफ। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। सो जो साउंड है रेन ड्रॉप की वो पोएट को उसकी मेमोरीज, पास्ट की जो मेमोरीज हैं उनमें लेकर जाती है। नाउ सेकंड दिया गया है चूज द ऑप्शन दैट मैचेस विद द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम जो है वो, उसमें जो राइम स्कीम है उस राइम स्कीम को आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, चूज़ करना है। तो फर्स्ट स्टैंजा में कौन सी राइम स्कीम है वो हम देखेंगे। तो देखिए इसमें व्हेन द ह्यूमिड शैडो हॉवर, तो इसको हम ए मान लेते हैं हॉवर। उसके बाद देखिए स्फीयर ये बी हो गया, डार्कनेस ये सी हो गया। उसके बाद देखिए टीयर्स, स्फीयर्स टीयर्स यानी बी हो गया। उसके बाद देखिए पिलो यानी यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेड, इसको हम ई मान लेंगे, ई हो गया। उसके बाद देखिए पैटर यानी एफ हो गया। और फिर है ओवरहेड, तो ओवरहेड बेड यानी ई हो गया। तो ये जो है यहाँ पर राइम स्कीम है ABCBDEFE। क्लियर, यानी जो रिपीट होती है उसको हम सेम नाम दे देते हैं और जो अलग है उसको हम डिफरेंट रखते हैं। तो ये राइम स्कीम होती है। तो ये राइम स्कीम इसमें रहेगी फर्स्ट स्टैंजा में। अब इसको आपको मैच करना है कि किसमें ABCBDEFE ये राइम स्कीम आती है। तो जब आप इसमें सारे इनको देखते हो राइम स्कीम्स को, तो इसमें आपका आंसर जो सही रहेगा ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंग जो है वो क्या होगा, ए हो जाएगा। लाउड को हम बी मानेंगे। उसके बाद फ्लैट हमारा सी है। उसके बाद प्राउड, देखिए लाउड प्राउड मैच कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्लोज हमारा डी हो जाएगा। ड्रीम जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी हम इसको ई मानेंगे। उसके बाद हॉल हमारा एफ हो जाएगा और ड्रीम ग्लीम दोनों में सेम है तो ये हमारा ई हो जाएगा। तो सेम साउंड जो हमारी ऊपर वाले स्टैंजा में है वो हमारी यहाँ पर इस स्टैंजा में दी गई है। क्लियर, तो डी ऑप्शन डी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर नॉन लिविंग थिंग्स एंड गिवन ह्यूमन ट्रेट्स एंड क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल द सन स्माइल्ड एट अस। पिक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह उनकी क्वालिटी के साथ दिखाई जाती हैं, हिंदी में जिसको हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे सन जो है वो हमारे ऊपर हंस रहा है, तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट से बताना है कि किस में ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है। ऑप्शन ए, ओवर ऑल द स्टेरिस्फियर्स। ऑप्शन बी, एंड द मेलनकॉली डार्कनेस। ऑप्शन सी, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर। एंड ऑप्शन डी है, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बी रहेगा, एंड द मेलनकॉली डार्कनेस। यानी जो अंधेरा है वो क्या है, एक तरह से सैडनेस का जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है यानी जो आसमान है वो एक तरह से क्या है, उदास है। क्लियर, जब उसके ऊपर काले बादल छा जाते हैं ऐसा लगता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, द वर्ड होवर डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। होवर जो वर्ड है किसके कॉरस्पॉन्ड नहीं है। होवर का मतलब होता है मूव करना, यानी फ्लोटिंग क्लाउड्स ये भी हो सकता है, फ्लटरिंग बर्ड्स भी हो सकता है, बर्ड्स का इधर उधर जाना, लिंगरिंग अराउंड ये भी हो सकता है, सेटलिंग डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, हिज मदर लुक्स एट हिम क्वाइट एंग्रीली, वेरी फॉन्डली, टू केयरफुली एंड सो रेयरली। हिज मदर लुक्ड एट हिम वेरी फॉन्डली। ठीक है, एंग्री भी नहीं थे, केयरफुल नो, सो रेयरली नो, वेरी फॉन्डली। तो ये जो है आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।